टाइटल सात तेरा प्यार मेरा। ये कहानी है आयुष और काव्या की, जिनकी मुलाकात एक खूबसूरत मोड़ पर होती है। आयुष एक सफल बिजनेसमैन है जिसने हमेशा अपने काम को प्राथमिकता दी है। प्यार उसके लिए बस एक एहसास था जिसे उसने कभी जीने का मौका नहीं दिया। दूसरी तरफ काव्या एक सरल और खुशमिजाज लड़की है जिसे प्यार में पूरी आस्था है। वह मानती है कि सच्चा प्यार ही जीवन की असली खुशी है। मुलाकात की शुरुआत एक दिन आयुष अपने ऑफिस के काम से ब्रेक लेने के लिए पहाड़ी शहर में आता है, जहां उसकी मुलाकात काव्या से होती है। काव्या अपने परिवार के साथ एक कैफे चलाती है। पहली मुलाकात में दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत होती है। काव्या की हंसी और उसकी आंखों में चमक आयुष को तुरंत आकर्षित करती है, लेकिन वह इसे नजरअंदाज करता है। आयुष को महसूस होने लगता है कि वह बार बार काव्या के बारे में सोचने लगा है। पहली डेट। कुछ मुलाकातों के बाद आयुष आखिरकार काव्या को कॉफी पर साथ चलने के लिए कहता है। उनकी पहली डेट एक छोटे से कैफे में होती है, जहां वे एक दूसरे को जानने लगते हैं। काव्या की सादगी और आयुष की गंभीरता के बीच एक खूबसूरत तालमेल बनता है। उसके बाद दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती गहरी होने लगती है और आयुष को एहसास होता है कि काव्या उसके जीवन में खास जगह बना रही है। बारिश में प्यार। एक शाम जब आयुष और काव्या साथ समय बिता रहे होते हैं, अचानक बारिश होने लगती है। काव्या बारिश में भीगने के लिए आयुष को खींच लेती है। पहले तो आयुष झिझकता है, लेकिन काव्या की मुस्कान और चंचलता उसे भी बारिश में भीगने को मजबूर कर देती है। उसके बाद दोनों बारिश में नाचते हुए हंसते हैं और आयुष पहली बार खुलकर काव्या के सामने अपने दिल की बात कहता है। ये पहली बार होता है जब दोनों के बीच नजदीकियां और गहरी हो जाती हैं। रोमांटिक पल। आयुष और काव्या अब हर दिन एक दूसरे के साथ बिताते हैं। कभी पहाड़ों पर घूमते, कभी नदी के किनारे बैठकर सपनों की बातें करते। उसके बाद आयुष को लगता है कि उसकी जिंदगी में प्यार की कमी थी, जो काव्या ने पूरी कर दी है। काव्या के साथ वह एक नई दुनिया में खोने लगता है। दोनों साथ में लंबी ड्राइव पर जाते हैं, तारों से भरी रातों में बैठकर एक दूसरे के सपने साझा करते हैं। हर मुलाकात के साथ उनका प्यार और गहरा होता जाता है। जब सब कुछ सही लग रहा होता है, तभी आयुष को एक बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए शहर वापस जाना पड़ता है। वह इस फैसले से परेशान हो जाता है क्योंकि उसे काव्या से दूर होने का डर सताने लगता है। उसके बाद दोनों के बीच एक गंभीर बातचीत होती है, जहां काव्या उसे समझाती है कि अगर उनका प्यार सच्चा है तो दूरी कभी उनकी भावनाओं को कमजोर नहीं कर सकती। आयुष, जो पहले अपने काम को सबसे ऊपर रखता था, अब काव्या के प्यार में खुद को डूबा हुआ महसूस करता है। बड़ा इजहार। आयुष शहर जाने का फैसला करता है, लेकिन कुछ ही दिन बाद उसे एहसास होता है कि काव्या के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। उसके बाद वह अचानक गांव लौट आता है और काव्या को उसी कैफे में पाता है जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। आयुष बिना कुछ कहे काव्या के सामने घुटने पर बैठ जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। काव्या की आंखों में आंसू होते हैं और वह आयुष को गले लगाते हुए हाँ कहती है। अंतिम मिलन। आयुष और काव्या अब हमेशा के लिए साथ हैं। उनकी जिंदगी प्यार से भर जाती है, जहां वे हर पल एक दूसरे के साथ रहते हैं। उसके बाद उनका प्यार हर दिन बढ़ता जाता है और वे एक दूसरे के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इस कहानी में आयुष और काव्या का प्यार हर संघर्ष और दूरी के बावजूद और गहरा होता जाता है। दोनों के बीच की भावनाएं इतनी मजबूत होती हैं कि वे हर मुश्किल का सामना मिलकर करते हैं। नई दिशा में बढ़ने लगती है। उनके रिश्ते में प्यार की मिठास और गहराई हर दिन बढ़ती जा रही होती है। वे एक दूसरे के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। आयुष ने अपने बिजनेस को थोड़ा पीछे छोड़ते हुए काव्या के साथ एक संतुलित जीवन जीने का फैसला किया। उन्होंने अपने भविष्य की योजनाएं बनाई थीं, लेकिन जिंदगी की राहें अक्सर अप्रत्याशित मोड़ लेती हैं। शादी के बाद का प्यार। शादी के बाद आयुष और काव्या एक साथ अपने नए घर में शिफ्ट होते हैं। उनकी दिनचर्या में छोटी छोटी खुशियों का एहसास होता है। सुबह साथ में चाय पीना, रात में एक दूसरे की बाहों में सोना और दिन भर एक दूसरे के लिए प्यार भरे छोटे छोटे काम करना। उसके बाद वे अपने रिश्ते को और मजबूत करते हुए एक दूसरे की इच्छाओं और सपनों का सम्मान करना सीखते हैं। नए सपनों की शुरुआत। शादी के कुछ समय बाद
काव्या माँ बनने की खबर सुनाती है। आयुष इस खबर से बेहद खुश हो जाता है और दोनों अपने आने वाले बच्चे के लिए तैयारियां करने लगते हैं। उसके बाद दोनों के बीच का प्यार और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि अब वे न केवल एक दूसरे के लिए बल्कि अपने आने वाले बच्चे के लिए भी जिम्मेदार महसूस करते हैं। काव्या और आयुष दोनों अपने अपने तरीके से इस नई जिम्मेदारी को निभाने के लिए तत्पर रहते हैं। समय का कठिन दौर, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, जिंदगी ने उन्हें कुछ कठिनाइयों का सामना कराया। आयुष का बिजनेस अचानक से घाटे में चला गया, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। काव्या, जो हमेशा आयुष के लिए मजबूती का स्तंभ बनी रहती थी, अब उसकी इस तकलीफ को समझते हुए उसे हिम्मत दी। उसके बाद काव्या ने आयुष को समझाया कि असली संपत्ति उनका आपसी प्यार और उनका आने वाला बच्चा है। सपनों की दुनिया। आयुष ने काव्या की बातों से प्रेरित होकर अपने बिजनेस को फिर से खड़ा करने की ठान ली। इस दौरान काव्या ने भी कैफे के काम में ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। उसके बाद दोनों मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं, जहां वे एक दूसरे के सहारे आगे बढ़ते हैं। इस कठिन समय में भी दोनों के बीच का प्यार और मजबूत हो जाता है। खुशियों की वापसी। काव्या ने एक स्वस्थ और प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। आयुष की सारी चिंताएं उस पल गायब हो गई जब उसने अपने बच्चे को पहली बार गोद में लिया। उसके बाद उनका जीवन एक नई रोशनी से भर गया। दोनों अपने बच्चे के साथ हर दिन का आनंद उठाते हैं। आयुष का बिजनेस भी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा और अब वह पहले से ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करता है। अंतिम अध्याय। आयुष और काव्या की ये यात्रा प्यार, संघर्ष और विश्वास से भरी रही। दोनों ने हर मुश्किल का सामना मिलकर किया और अपने रिश्ते को कभी भी कमजोर नहीं होने दिया। उसके बाद उनका जीवन खुशियों और प्यार से भर गया। अब उनके पास एक प्यारा सा परिवार था और उनके प्यार की कहानी कभी खत्म होने वाली नहीं थी।